पूरी धारा। फिर केवल लौकिक ही नहीं है, सफलता के ढंग अलौकिक भी है। फिर यहां अगर आप सफल हो गए, न्यूनाधिक रूप से सफल हो गए, अपनी हैसियत देख ली कि अब बहुत दूर नहीं जा सकते हैं, तो फिर धर्म। फिर वहां पर लोग बैठे हैं, वे बताएंगे कि स्वर्ग है, पुण्य है, स्वर्ग में अप्सराएं हैं, स्वर्ग में दान पुण्य के बड़े बड़े पद हैं। तो उसका पूरा जुगाड़ चल रहा है, तीर्थ हो रहे हैं, व्रत हो रहे हैं, मंदिर मस्जिद बन रहे हैं, काशी काबा हो रहा है। फिर आप अस्पताल बनवा रहे हैं या जाकर के चींटियों को आटा खिला रहे हैं, पर वह एक दूसरे के पीछे सफलता का क्रम है कि आप जो हैं, जहां हैं, जैसे हैं, जैसे होकर के पैदा हुए हैं, उसमें आप असम्यक हैं, उसमें आप अनुचित हैं। आपको अगर अपने को सिद्ध करना है, जीना है, सफल होना होगा। यहां सफल जितना हो पाए हाथ पैर मार करके, फिर आगे का जुगाड़ करिए। यानी सफलता का कोई अंत नहीं। ये होकर के सफल हो गए, अब आगे की सफलता का उपाय करिए। तो फिर वहां मोक्ष है। जितना कुशल बुद्धि होगी, जितना चालाक चतुर बुद्धि होगी, वो फिर उपाय करेगी कि यहां तो अब जितना हाथ पैर मार लिए, ठीक है, अब कुछ उपाय किया जाए कि आगे का हो, आत्म जागरण हो, आत्मज्ञान हो जाए, मोक्ष हो जाए, निर्वाण हो जाए, स्वर्ग मिल जाए। यहां राष्ट्र का भला कर लिया, धर्म का भला कर लिया, यहां घर परिवार समाज का भला कर लिया, यहां कुछ हाथ नहीं लगा, यहां मुंह में रेत खाई है, मुंह के बल की खाई है, जीवन भर करते गुजरे, आदत ऐसी सफलता की बनी, उन्हीं उन्हीं चीजों को करने की आदत ऐसी बनी है, वही वही करेंगे, वही वही हम नाक रगड़ेंगे, उसी उसी ढंग में गिरेंगे। फिर अब आगे की बात, फिर आगे का जुगाड़, फिर आगे का उपाय कि वो उस वो से करने में कौन यह व्यक्ति सफल होने जा रहा है? वही व्यक्ति जो नोट गिनने में असफल रहा, सफल हो करके भी अंत में रेत हाथ में लगी है, वही व्यक्ति अब ज्ञान गिन रहा है। वही व्यक्ति दिन रात ज्ञान जुटा रहा है। व्यक्ति ही गलत है, वो धारा ही गलत है, बुनियादी रूप से गलत है, जिसका परिणाम हम जैसे हैं। शोक, कभी न मिटने वाला शोक हमारे चित्त में फैला हुआ है। जहां हम प्रसाद लेकर के पैदा हुए थे, वहां शोक है। हम सबके चित्त में देखिए शोक है। शोक दुख की उस अवस्था को कहते हैं जो अटल हो जाती है, जो हिलती नहीं। भीतर शोक स्थायी भाव की तरह बना हुआ है। भय है, असुरक्षा है, वैर है, घृणा है, ईर्ष्या है, असंख्य रोग पैदा हो रहे हैं। क्यों? वही बुनियादी रूप से भूल हो गई। जहां सफलता को, उपलब्धि को जीवन का पर्याय माना गया, जीवन के पर्याय के रूप में गिना गया, जहां इस मनोनिर्मित, मन कल्पित सफलता के मानदंडों को, सफलता के लक्ष्य को, उपलब्धियों को जीवन का पर्याय माना, वही चूक हो गई। सफलता या इसके माध्यम से होने वाली जो असफलता है, यह जीवन का पर्याय नहीं हो सकती। मैं अगर गणित लगाने में असफल हूं, मेरा मस्तिष्क मैथमेटिकल नहीं है। हर व्यक्ति अनूठा मस्तिष्क लेकर के पैदा होता है। यह अस्तित्व कॉपी बनाता ही नहीं। आप एक फूल को एक ही डाली में खिले हुए दो फूलों को एक ढंग का नहीं पाएंगे। हर व्यक्ति का मस्तिष्क अनूठा है, न्यारा है, वैसा अभी तक नहीं हुआ था।
हर व्यक्ति के जीवन में जो अनुस्यूत है, जो छिपा हुआ है, वह न्यारा है। उसके पहले ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। पर हम, जैसे कि कारें निकलती हैं, कि मारुति स्विफ्ट की एक ही ढंग की कारें निकल रही हैं, वैसे ही हम इंसान प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक ही ढंग के मूर्ख पैदा कर रहे हैं। उनको लक्ष्य दे करके कि तुम्हें ये होना चाहिए, तुम्हें वो होना चाहिए, हम कारें बना रहे हैं। जीवंत घटना को हम यांत्रिक बना रहे हैं, बनावटी बना रहे हैं, लक्ष्य दे करके जीवन को सफलता का पर्याय बना करके इन चीजों में हम मशीनें बना रहे हैं इंसान को। यह जहां पर मेरे मस्तिष्क स्वस्थ, जो कविता अभी कह रही थी कि स्वस्थ जीवन क्या होगा, मस्तिष्क की अपनी उपयोगिता है। मस्तिष्क एक उपकरण है और उस उपकरण अनूठा उपकरण है, उसकी अपनी एक विशेष क्षमता है। हो सकता है कि कोई गणित लगाने में बड़ा कुशल हो सकता है कि कोई कविता लिखने में बड़ा कुशल हो, लेकिन जो गणित के सवाल हल करने में बड़ा कुशल है, उसको उसमें आनंद आता है, उसे कविता क्यों परोसी जाए। जो कविता लिखने में सफल है, कविता उसको अनायास आती है। जो चित्र बनाने में, चित्र को रचने में अनायास ही उसको आनंद आता है, उसको कविता लिखने के लिए क्यों प्रेरित किया जाए। जिसको भोजन बनाने में आनंद आता है, उसको कार की डिजाइन क्यों तैयार करने के लिए कहा जाए। जिस दिन हम स्वस्थ होंगे, हम एक स्वस्थ समाज का निर्माण करेंगे, उस दिन हम बच्चों में ऐसी उनकी जो संभावनाएं हैं उनके मस्तिष्क की, उनको खिलाने में सफल हो जाएंगे। फिर हम मशीनें नहीं बनाएंगे और न ही उनके मस्तिष्क की जो संभावना है उससे जीवन तय होगा, उससे संबंध तय होगा। अभी क्या हम करते हैं कि मस्तिष्क की जो संभावना है, जिसको हम एक नहर की तरह एक बनावटी दिशा और दशा दे करके निर्धारित कर लेते हैं कि एक बच्चे को, मैं डॉक्टर हूं तो मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बना करके, उसके हो सकता है कि वो चित्रकार बनना चाहता है, पर उसे हम डॉक्टर बना करके एकदम जो जैसा मैंने जीवन सोचा था, जो नहीं कर पाया वैसा ही, या जैसा मैंने कर दिखाया है वैसा ही मैं अपने बच्चे को भी चाहता हूं कि वैसा कर जाए। मैंने अपनी डॉक्टरी के माध्यम से, मैंने अपनी दुकान के माध्यम से, इंजीनियरिंग के माध्यम से, मैंने अपनी राजनीति के माध्यम से, मैंने अपने ज्ञान के माध्यम से, वह जो मैंने तथाकथित रूप से धार्मिक शिक्षाएं दी हैं मंदिरों में, मस्जिदों में बैठ करके, उनके माध्यम से अपनी उपयोगिता, अपनी महत्ता सिद्ध की है कि मैं डॉक्टर हूं इसलिए मूल्यवान हूं, मैं झाड़ू लगाता हूं इसलिए मैं बेकार। जीवन योग्यता के आधार पर तय करना इंसान के जीवन की सबसे बड़ी दुर्घटना है। संबंध योग्यता के आधार पर तय करना, और योग्यता तो छोड़िए, योग्यता तो बड़ी फिर भी प्रायोगिक बात है, जाति के आधार पर हम संबंध तय कर लेते हैं। हमारी मूर्खता की कोई सीमा नहीं है। हम संगठित धर्मों के आधार पर संबंध तय कर लेते हैं कि कौन अपना है कौन पराया है। हम काल्पनिक रेखाओं के आधार पर संबंध तय कर लेते हैं जो राष्ट्रों के बीच में खिंची हुई है कि यह स्वदेशी है या परदेशी है। परदेशी है तो वो उसके साथ वैर भाव रखना हमारा बड़ा धर्म बन जाता है। वो सारी चीजें जो ख्यालों के द्वारा निर्मित है, उसके द्वारा हम संबंध तय कर लेते हैं। एक आईएएस ऑफिसर दूसरे आईएएस ऑफिसर से शादी कर लेता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शादी करना किसी संबंध का बहुत गहरा शुभारंभ है,
लेकिन सिर्फ इस वजह से कि वह आपके समान पद पर है, आप शादी कर रहे हैं, तो आपकी शादी की गहराई क्या है? मेरे पास जितना धन है उतना धन दूसरे के पास है, या उससे कम ज्यादा थोड़ा बहुत है, मैं शादी कर लेता हूं, मैं दोस्ती गांठ लेता हूं, मैं शराब का जाम टकराने में उसको योग्य पाता हूं। ये संबंध बनते हैं। मैं अपने धर्म के व्यक्तियों के साथ आत्मीयता महसूस करता हूं, विधर्मियों के साथ मुझे अंदर से हिचक होती है, उसके माहौल में बैठना तक नहीं चाहता हूं। मैं यह नहीं कर रहा हूं कि वहां जाकर के हम हिल मिल करके बैठे, ऐसी कोई बातें नहीं कर रहा हूं, पर जो पैटर्न ऑफ द आवर माइंड है वो कैसे काम कर रहा है। योग्यता तक छोड़िए, ख्यालों में, बनावटी संस्कारों में, संस्थाओं में उलझा हुआ मन संबंध के दायरे तय कर लेता है।